Hi, I'm Neha Bajaj and you're watching me on Zoom. And today I have with me Mr. India Supranational 2025, Mr. शुभम शर्मा. Welcome on Zoom और आज हम बात करेंगे आपकी जर्नी के बारे में. बहुत बहुत स्वागत है आपका. Thank you so much for having me, ma'am. Thank you so much. Okay, so हम सबसे पहले बात करते हैं आपके टाइटल की ही, जो आपने एक अटेम्प्ट में जीत लिया, एक अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया. बहुत बार लोग बोलते हैं कि मैंने इस साल अप्लाई किया, I couldn't get through it. दूसरे साल किया, I couldn't get through it. एक ही अटेम्प्ट में कैसे कर लिया, क्या तैयारी थी? मैम, मुझे मिस्टर इंडिया से मैसेज आया था लास्ट ईयर कि हमने आपको स्काउट किया है, बट वो मैंने ये साल देखा था लाइक इन द स्टार्ट जान में. एंड लाइक फर्स्ट थिंग आई डिड, मैंने अपने पापा को ये मैसेज दिखाया कि पापा देखो मिस्टर इंडिया से मुझे मैसेज आया, क्योंकि उनको हमेशा था कि तू क्यों नहीं करता ये चीज़. बिकॉज आई वॉज ऑलवेज इनटू फिटनेस, आई वॉज ऑलवेज इनटू मॉडलिंग. सो ही टोल्ड मी दैट कि कर ले और देख ले. एंड आई ओनली गॉट लाइक 20 to 25 days टू प्रिपेयर. लाइक मुझे इतना कम दिन मिला था और वो टाइम पे मैं काफ़ी बल्क भी था. एंड लाइक आई हैव लीन माई सेल्फ लाइक इन 20 to 25 days. देन आई ऑल्सो वर्कड ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स वो 20-25 दिन में. एंड बस मैं आया फर्स्ट टाइम और फर्स्ट टाइम में मैं जीत गया. और आपके पापा को भी बहुत अच्छा लगा होगा, बिकॉज वो आपको तब से बोल रहे थे. मम्मी को ऐसा था कि लाइक जब मैं टॉप 10 में भी पहुंचा था तब मैंने कॉल किया मम्मी को कि मम्मी मैं टॉप 10 में आ गया हूँ. तो तभी ही उनका रोना स्टार्ट हो गया था कि चलो बेटा तू टॉप 10 में आ गया. हाँ. बट जब मैं जीता और जब मैं घर पर गया, वो मोमेंट मैं कह सकता हूँ कि मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ. वो कि मैंने जो उनकी आंखों में, जो दोनों की आंखों में जो देखा, वो प्राइड और वो एक मोमेंट की हाँ बेटे ने कुछ कर लिया. क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, तो हमेशा से उनको था कि ये निकल जाए अच्छे वे में. तो मिस्टर इंडिया जीतने के बाद आई वुड से कि यस, ये मम्मी पापा का जो ड्रीम है वो डेफिनेटली साकार हुआ. अच्छा, अगर हम बात करें, अभी हम इंटरव्यू से पहले भी बात कर रहे थे, आपने बोला नर्वस हैं आप और मैंने बोला कि मैं भी नर्वस हूँ. तो अब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए, जहाँ पर अलग अलग देशों से लोग आएंगे और एक इंटरनेशनल लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट करना एक ऑटोमेटिकली गर्व की बात है. वहाँ की क्या तैयारी है, और ये जो हम कहते हैं ना कि स्टेज फियर होता है, इतने सारे लोग हैं, उसको ओवरकम करने के लिए आपकी क्या प्रिपरेशन है? मैम, स्टेज फियर मैं हमेशा मेरे में बहुत था, क्योंकि मैं हमेशा एक इंट्रोवर्ट किड था पहले से ही, लाइक कॉलेज डेज से. एंड लाइक आफ्टर विनिंग मिस्टर इंडिया मैंने काफ़ी मेहनत की है मेरे वॉइस मॉड्यूलेशन में, कि कैसे कैसे लोगों से बात करना है, कैसे लोगों के साथ रहना है, एंड प्लस मेरे वॉक में, एंड हाउ टू लाइक कम्युनिकेट विद पीपल. तो ये थिंग थी, लाइक ये सारी चीज़ें हैं जिससे मुझे काफ़ी मैं सीख गया हूँ आफ्टर बिकमिंग मिस्टर इंडिया सुपरानेशनल. अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और आपकी जर्नी की बात करते हैं. हम बात कर रहे थे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, है ना? तो वहाँ पर आप गए और फिर वहाँ से मॉडलिंग और पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट का शिफ्ट कैसे हुआ, और वहाँ की जर्नी के बारे में बताइए. सो जब मैं ग्रेजुएशन कर लिया था, मैंने कॉमर्स डिग्री में ग्रेजुएशन किया है. एंड उसके बाद मेरे पापा को ऐसा था कि इंडियन आर्मी उनको था कि हमेशा तू करे. सो मेरे को देहरादून में मैं था, 6 मंथ में मैं देहरादून में था, और वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग चालू थी, लाइक सारी चीज़ की, फिजिकली प्लस एग्ज़ाम एंड ऑल एवरीथिंग. एंड देन 6 मंथ मैंने वहाँ पे ट्रेन किया. एंड देन उसके बाद लाइक मैं यहाँ पर आया, मैंने एग्ज़ाम दिया, बट मैं क्लियर नहीं कर पाया, क्योंकि मैं हमेशा से एक नॉर्मल, लाइक आई वॉज नॉट इन टू एकेडमिक्स. फ्रैंकली आई वुड से आई वॉज ऑलवेज इन टू स्पोर्ट्स. लाइक मैं एक प्रोफेशनल फुटबॉलर भी था पहले. हाँ. बट मेरा ऐसा था कि मैंने वहाँ पे काफ़ी मेहनत की. लाइक अगर मैं कहूँ तो मेरा जो कैपेसिटी था उससे मैंने काफ़ी मेहनत किया, बट वो नहीं हो पाया. एंड उसके बाद मेरी जर्नी लाइक मॉडलिंग में स्टार्ट हो गई. बट उसके पहले मैं एक फ़िटनेस ट्रेनर भी हूँ. तो मैंने वहाँ पे सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनिंग की, मैंने पूरी ट्रेनिंग की मैंने, और मैं अभी एक सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ. सो 2 साल मैंने पूरा ट्रेनिंग किया, सब कुछ. आई वॉज इन टू लाइक 2 or 3 जिनमें मैं पर्सनल ट्रेनर था. फिर उसके बाद मेरी मॉडलिंग की जर्नी स्टार्ट हुई. एंड देन लास्ट ईयर ही मैंने स्टार्ट किया, एंड दिस ईयर यू कैन सी. एंड हियर यू आर. ओके, सो बड़ी इंटरेस्टिंग आपने जर्नी अपनी डिफाइन की. एंड आई कैन सी कि पेरेंट्स को आप हमेशा अपने फ्रंट फुट पर रखते हैं कि उनका जो ड्रीम है वो आप पूरा करना चाहते हैं. अगेन हम मॉडलिंग की बात करें,
तो मॉडलिंग या फिर अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी की बात करें तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ जब आप एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिटनेस में अभी आप क्या क्या फोकस कर रहे हैं? एंड जितना हम सुनते हैं कि जब आप स्टेज पे रिप्रेजेंट करते हैं तो बहुत सारे आप डाइट करते हैं, वर्कआउट करते हैं, आप क्या क्या कर रहे हैं? अगर हम एक बहुत बेसिक लेवल से बात करें तो, क्योंकि बहुत सारी यंग जनरेशन जेनजी आपको देख रही है, तो उनको आप क्या बोलेंगे? बेसिक लेवल में बोलूँ अगर तो मैम, हमेशा हमें डिसिप्लिन रहना है जो भी हम चीज़ कर रहे हैं, और यही चीज़ मुझे फ़ुटबॉल से काफ़ी मिली है, क्योंकि फ़ुटबॉल में आपको टीम वर्क रहता है, डिसिप्लिन रहता है, और एक टफनेस होने का आपको एक चीज़ सिखाती है वो। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिससे मैं एकदम मिल चुका, और मुझे ये 4 चीज़ों से एकदम ऐसा है कि अगर मुझे कुछ अचीव करना है तो ये 3 और 4 चीज़ें मेरे साथ हमेशा रहेगी। और मैं ये चीज़ मोटिवेट यंग इंडिविजुअल्स को भी करना चाहता हूँ, जो यंग बच्चे जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस में चले जाते हैं, कि फिटनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मतलब हमारी लाइफ में, और आई वुड से लाइक फिटनेस हमेशा रहा तो बहुत अच्छा होगा। ओके और इन 2-2.5 महीने से भी अभी ट्रेनिंग चल रही है, हाँ। तो उसके बारे में आप कुछ बताएं, क्या क्या हो रहा है ट्रेनिंग में, खुद में क्या क्या चेंजेस आप देख रहे हैं, और अब कैसी तैयारी, आपको लग रहा है कि नाउ आई एम ऑल सेट फॉर द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म? खुद में मैंने जैसा मैं पहले कहा कि मैं एक इंट्रोवर्ट किड था और मैं ज़्यादा बात नहीं करता था, बट मिस्टर इंडिया जीतने के बाद मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स और वॉइस मॉड्यूलेशन हो गया, ये सारी चीज़ों में काफ़ी मैंने काम किया। एंड प्लस डाइट तो मैं क्या बोलूँ, अभी वो तो नेक्स्ट लेवल चालू है, लाइक 2-3 मंथ से चालू है, अभी भी वो स्टार्ट ही है, लाइक जब तक मैं मिस्टर सुपरा के लिए नहीं जाऊंगा। तो आपने अपनी मम्मी को बोल दिया अभी नो पराठे, नो कुछ मक्खन, नहीं, कुछ नहीं, फुल वो एक डाइट मेरा मेंटेन है, लाइक वो 2-3 मंथ से, और वही चालू है। बट जब मैं वापस आऊँगा तब मैंने मम्मी को बोला है कि भाई मुझे सब कुछ चाहिए खाना। ओके ये हम सब करते हैं कि व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग एंड देन मम्मी भी रेडी रहती हैं सारे फूड आइटम्स के साथ। ओके सो शुभम, जैसे मिस्टर इंडिया सुपरा नेशनल ने आपका करियर किक स्टार्ट किया, वैसे एक और प्रोजेक्ट है, एक और बड़ा खूबसूरत सा इनिशिएटिव है किक स्टार्टिंग ड्रीम्स, जो बहुत सारे बच्चों के सपनों को उड़ान दे रहा है। उसके बारे में अगर आप बताना चाहें, ये कैसे आपके मन में आइडिया आया और इसको आप कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं? सो किक स्टार्टिंग ड्रीम्स में बोलूँ तो मैम वो बहुत करीब है मेरे दिल के, क्योंकि मैं हमेशा से एक स्पोर्ट्स पर्सन था, और मुझे अभी अंडर प्रिविलेज जो चिल्ड्रंस रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, मुझे उनकी हेल्प करनी है, जिससे जिन्हें एक्सेस नहीं होता है किसी भी स्पोर्ट्स का, लाइक गेयर्स, फुटबॉल गेयर्स हो गया और कम्युनिटी फुटबॉल ड्राइव हो गया। तो मुझे ये चीज़ से किक स्टार्टिंग ड्रीम से उनका जो सपना है, जो वो सपना देखना चाहते हैं, मुझे वो पूरा करना है। और अगर मेरे इस ड्रीम्स, मेरा जो प्रोजेक्ट है, जो इनिशिएटिव है, उससे एक बच्चा भी अगर वो पार कर लिया तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी ये रहेगी। ओके एंड अगेन मतलब हम देख रहे हैं कि गुड लुकिंग तो आप हैं ही, फिर आपने बोला कि मैं रफ एंड टफ भी हूँ बिकॉज आई प्ले फुटबॉल, और यहाँ पर यू आर वर्किंग टुवर्ड्स अ वेरी नोबल कॉज एज वेल। अगेन अगर हम बात करें पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट की, अगर आप अभी इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आपने मिस्टर इंडिया सुपरा नेशनल भी जीता है, कितना ज़रूरी है मोटिवेटेड रहना, क्योंकि जीतते तो सब नहीं हैं, बहुत सारे लोगों के हिस्से में उस समय रिजेक्शन फेस उन्हें करना पड़ता है या वो नहीं जीत पाते हैं। मैं हार तो नहीं बोलूँगी। सो how important it is for any person to or contestant to stay motivated at that time? मैम रिजेक्शन मैंने भी काफ़ी खाए, लास्ट ईयर मैंने भी काफ़ी रिजेक्शंस खाए, मॉडलिंग हो गया, वो एक्टिंग हो गया, बट मैंने एक चीज़ ठान ली थी कि मिस्टर इंडिया मेरे लाइफ में आया, और मैंने वो एम रख लिया था कि अब मुझे ये अचीव करना है। उसके बाद मैंने देयर वाज नॉट गोइंग बैक, एंड फिर मैंने काफ़ी मेहनत की, 1 महीना, और बस मैं आया यहाँ पे और मैं जीत गया फर्स्ट टाइम में। तो अभी सारे आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कजिन्स, आर दे ऑल चीयरिंग अप फॉर यू? सारे माय फ्रेंड्स, मेरा जब होम कमिंग था, लाइक देयर वर एटलीस्ट 300 to 400 पीपल, और उनको देख के लाइक कि वो ऐसा, मतलब क्या बोलूँ, मतलब बहुत ओवरवेलमिंग था वो मेरे लिए। और हम चाहेंगे कि हिस्ट्री डेफिनेटली रिपीट हो, बिकॉज इंडिया हैज़ वन इन 2018, और हम चाहेंगे 2025 में भी हम देख पाएँ हमारे देश के एक विनर को। एंड अगेन हम बात करें, सो शुभम, हम जितने भी पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट की बात करें या फिर हम मॉडलिंग की बात करें, आपने रैंप किया है, सो देयर हैज़ बीन अ हिस्ट्री कि बहुत सारे लोगों का जो एंड गोल होता है वो अल्टीमेटली बॉलीवुड होता है, एक्टिंग होता है। तो क्या आपके मन में भी ऐसा कुछ है कि ओके फाइनली ये सब जब हो जाएगा, सो आई एम गोना वर्क ऑन दैट पार्ट एज वेल? यस, आफ्टर माय सुपरा आई ऑलवेज वांटेड टू, लाइक एक्टिंग में मेरे को परस्यू करना है, लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ गुड एक्टर। मॉडलिंग तो है, बट अपार्ट फॉर मॉडलिंग, एक्टिंग है मेरी
अभी आफ्टर सुपरा मेरा वो एक गोल है। ओके, तो लॉन्ग टर्म गोल ऑलरेडी सेट है। तो किसको देखते हैं अपना आइडल बॉलीवुड में, जो आपको लगा हो कि यार इन्होंने भी एक पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट जीता एंड नाउ ही इज वर्किंग इन फिल्म्स? तो आपके फेवरेट एक्टर्स, फिल्म मेकर्स अगर आप बताएं। लाइक ही इज नॉट इनटू ब्यूटी पैजेंट्स बट ही इज अ वेरी फेमस इंडियन एक्टर, और वो ऋतिक रोशन है। हाँ, या ओके, तो मैं उन्हें बहुत देखता हूँ। उनकी जो मेहनत रहती है उनके काम में और उनके पर्सनल ग्रोथ में, उससे मैं काफ़ी कनेक्ट करता हूँ। और जो उनकी मूवी थी लक्ष्य, वो मुझे काफ़ी टच कर गई, क्योंकि उसमें दिखाया था कि एक नॉर्मल बच्चा कैसे एक टर्न होता है, ही टर्न इनटू अ मैन, एंड वो मेरा एक एम था। तो मैं उनसे काफ़ी कनेक्ट करता हूँ। सो शुभम, आपने हमें ये तो बता दिया कि एक्टिंग डेफिनेटली आप करना चाहेंगे। अगेन, किन फिल्म मेकर्स या डायरेक्टर्स की फिल्मों में आप काम करना चाहेंगे? किस किस्म की फिल्में आपको पसंद हैं? खुद को किस फिल्म में देखते हैं आप इन अ वे? मैम मेरा ऐसा है कि मुझे सारे कैरेक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं, बट मेन जो कैरेक्टर्स जो मैं जिसे पसंद करता हूँ वो एक्शन है। ओके, हाँ, क्योंकि मैं खुद को देखता हूँ वैसा कि मैं भी एक कभी कोई सीन रहेगा या उस सीन में मैं खुद को इमेजिन करता हूँ, तो एक्शन एक चीज़ हो गया जिसको मैं बहुत देखता हूँ। और इफ़ डायरेक्टर को देखना बोलना चाहूँ तो वो रहेंगे इम्तियाज़ अली। या क्योंकि उनकी जो मूवी थी रॉकस्टार, जिससे मैं काफ़ी कनेक्ट करता हूँ। ओके, यस। सो रॉकस्टार जैसी फिल्म या एक्शन ओरिएंटेड फिल्म्स? नो, ही इज नॉट, वो एक्शन ओरिएंटेड नहीं, रॉकस्टार नहीं, बट अदरवाइज आपको एक्शन ओरिएंटेड मेरे को फिल्म्स बहुत पसंद है। है। ओके, सो मैं समझ गई कि आपका क्या लॉन्ग टर्म गोल है। ओके, सो शुभम, हम बात करें आपकी लाइफ की, तो आपने बोला कि कई रिजेक्शंस आपको फेस करने पड़े, या कई बार लोगों से ना भी सुना काम के लिए भी। सो मिस्टर इंडिया सुपरा नेशनल तो आप जीत गए एक बार में, लेकिन लाइफ में ऐसे कौन से 2 लम्हे हैं जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग रहे हैं? मैम पहला है मेरा जो इनिशिएटिव है किक स्टार्टिंग ड्रीम्स, उससे मैं एक एनजीओ से काफ़ी कनेक्ट किया जो SMI था, स्पोर्ट्स मेंटरिंग इन्फ्यूजन। तो वहाँ पर मैंने काफ़ी बच्चों को सिखाया कि जो फुटबॉल में और क्या क्या जो मेन चीज़ें रहती है, ड्रिबलिंग्स रहती है और काफ़ी डिसिप्लिन भी। एंड मैंने उनकी हेल्प भी की, लाइक फुटबॉल गियर्स में, शूज़ में। तो ये चीज़ थी। और सेकंड थिंग जो सबसे क्लोज है वो थी जब मैंने मेरे पापा को हग किया 24 साल में पहली बार। उसके पहले मैंने कभी मेरे पापा को हग नहीं किया था। लाइक हमारा दोनों का एक बॉन्ड वैसा वाला बॉन्ड नहीं था। हम दोनों हमेशा होल्ड बैक करते थे जो भी चीज़ हमें बोलनी थी। बट थ्रू मिस्टर इंडिया, और मुझे एक टास्क मिला था किसी मेरे मेंटोर से, इस नेम इज़ परिमल सर, परिमल मेहता। तो उन्होंने मुझे एक टास्क दिया था कि तू आज जाएगा और तू तेरे पापा को हग करेगा। तो वो दिन जब मैंने मेरे पापा को हग किया तो हम दोनों टूट गए। लाइक हम दोनों इतना रोए, और वो था कि वो इतने सालों का जो था वो उस दिन सब निकल गया। तो ये 2 चीज़ जो है, बट जो सेकंड चीज़ है वो मेरे दिल के हमेशा करीब रहेगी। सो ये आपके लिए 2 लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स रहे। अच्छा, माय सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अगेन हम सब ऐसा सुनते हैं कि जब सक्सेस आती है तो सब आसपास के लोग बहुत चेंज हो जाते हैं कामयाबी देख के। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि एवर सिंस आपने टाइटल जीता आपने कुछ चेंजेस देखे अपने आसपास? आप तो मुझे बहुत ही हम्बल और ग्राउंडेड लग रहे हैं, बट क्या आपने अपने आसपास कुछ लोगों को बदलते हुए ऐसे देखा? कुछ बदलते हुए नहीं देखा है मैम, बट हाँ कि लोग जो पहले कनेक्ट नहीं रहते थे हमसे, जब मैं मिस्टर इंडिया जीता और जब मेरी होम कमिंग थी, जब जहाँ मैं रहता हूँ, तब मैंने काफ़ी लोगों को देखा जो हमारे फैमिली के कभी इतना करीब नहीं थे, वो वहाँ पर थे। तो वो देख के एक ऐसा भी था कि काफ़ी मेरे लिए प्राउड मोमेंट था। और अभी मैं अच्छी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंडिया को, तो वो तो मतलब मेरे फैमिली और मेरे लिए इट्स अ वेरी ह्यूज अचीवमेंट। इट्स अ ह्यूज मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज देश की बात है, यहाँ पर देश को रिप्रेजेंट करने की बात है। अगेन माय लास्ट क्वेश्चन, सिंस यू आर ऑलरेडी दिस टाइटल होल्डर मिस्टर इंडिया सुपरा नेशनल 2025, जेन ज़ी को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? ऑल द यंग men, all the young boys who are aspiring for this particular pageant, क्या तैयारी करनी चाहिए? कुछ टिप्स, कुछ do's and don'ts जो आप उनसे शेयर करना चाहें? टिप्स मैं बोलूँगा मैम, आपको हमेशा डिसिप्लिन रहना है जो भी आपको वर्क करना है। सेकंड चीज़, आपको एक एम रखना है कि हाँ मुझे अब ये अचीव करना है। तो अगर आप ये 2 चीज़ आपके जहन में रहेगी तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, क्योंकि ये 2 चीज़ मैं फॉलो करता हूँ। तो मैं हर एक बच्चों को कहना चाहूँगा कि आप डिसिप्लिन रहो, वर्क हार्ड करो और बस लग जाओ अपने काम पे। Thank you so much, Shubham, for being a part of Zoom, and it was amazing having a conversation with you. Same here, ma'am. Thank you so much.